स्टूडेंट बीकॉम पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर एएनएफ के सेकंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन पर है। इससे पहले के वीडियो में हमने स्थायी आय वाले विनियोग यानी कि ऋण पत्रों, सिक्योरिटी आदि में जब विनियोग किया जाता है तो उनका अकाउंटिंग किस प्रकार से किया जाता है इसको समझा था। आज के इस लेक्चर में हम परिवर्तनशील आय वाले विनियोग के संबंध में किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, किस प्रकार से खाते तैयार किए जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के साधारण अंशों में विनियोग करने पर होने वाली आय निश्चित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण अंशों पर मिलने वाला लाभांश निश्चित नहीं होता। यदि कंपनी के लाभ अधिक होते हैं तो लाभांश की दर अधिक होती है और वो भुगतान किया जाता है अंशधारियों को, जबकि यदि कंपनी कम लाभ कमा रही है या हानि की स्थिति में चली गई है तो अंशधारियों को यानी विनियोगकर्ता को, जिसने अपना पैसा कंपनी के अंशों में लगाया है, उसको लाभांश या तो कम दर से मिलता है अथवा कई वर्षों तक उसको लाभांश नहीं दिया जाता। लाभांश के बारे में ये भी जानना आपको ज़रूरी है कि लाभांश की सिफारिश संचालन मंडल द्वारा की जाती है। तत्पश्चात इसकी पुष्टि साधारण सभा में अंशधारियों के द्वारा किए जाने के बाद इसका भुगतान किया जाता है और सामान्यतः इसका भुगतान वर्ष समाप्त होने के पश्चात किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2019-2020 का कोई लाभांश है तो वह 2020 वर्ष समाप्त होने के पश्चात भुगतान किया जाता है। लाभांश की घोषणा के समय या लाभांश के लिए लाभांश पूर्व घोषित तिथि के दिन जो भी अंशों का पंजीकृत स्वामी होगा उसे ही लाभांश प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई अंशधारी कंपनी के अंश खरीद लेता है और उसके पश्चात लाभांश की घोषणा होती है तो अगर वो उस दिन कंपनी का पंजीकृत स्वामी है तो उसे लाभांश दे होगा। इसमें क्रय की लागत, जैसे हमने अभी स्थायी आय वाले में पढ़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार से है कि क्रय की लागत क्रय मूल्य जो हमने क्रय किया है उसके प्लस उसमें खर्च जितने भी हुए हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से विक्रय राशि निकालने के लिए हम जो विक्रय मूल्य जिस पर बेचा गया है उसमें विक्रय के जितने भी खर्चे हैं उनको घटा देंगे। प्रतिभूतियों के सौदे, जैसे कि हमने देखा था, ब्याज सहित वे ब्याज रहित होते हैं, जबकि अंशों के क्रय विक्रय के समय ये सौदे जो भी होंगे उसमें लाभांश का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। लेखा मानक 13 के अनुसार विनियोगों के लेखांकन के संबंध में अंशधारियों को कंपनी के अंशों में विनियोग करने के फलस्वरूप मिलने वाले लाभांश को हम यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं, एक पूंजीगत लाभांश और एक आयगत लाभांश। अंशों को क्रय करने की तिथि से पूर्व की अवधि का लाभांश पूंजीगत लाभांश कहा जाता है। अतः ऐसे लाभांश की राशि को, जिसे हम प्री एक्वाइजिशन लाभांश कह रहे हैं, इस राशि को हम विनियोगों अर्थात अंशों की प्राप्ति की लागत को कम करने में प्रयोग किया जाएगा। अंशों को क्रय करने की तिथि के पश्चात की अवधि का लाभांश, यानी आपने अंश खरीद लिए, अब उसके पश्चात लाभांश दिया जा रहा है तो वह लाभांश आयगत लाभांश होगा, जिसे हम लाभ हानि खाते में अंतरित कर देंगे। इसके अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अंशों के क्रय विक्रय के ऊपर प्रतिभूति लेन देन कर वित्त अधिनियम 2004 के द्वारा समता अंशों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अगर क्रय विक्रय किए जाएँ तो उसके ऊपर एसटीटी लगता है। ये एसटीटी की दर वर्तमान में जो भी व्यवहार मूल्य है उसका 0.1% है, लेकिन यदि 100 रुपये से कम राशि हो तो इस प्रतिभूति की लेन देन कर की जो न्यूनतम राशि है वो प्रत्येक व्यवहार के लिए
न्यूनतम 100 रुपये होती है। जो जनरल एंट्री की जाएंगी परचेज़र की पुस्तकों में, जिस दिन वो ख़रीदेगा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, जैसे कि हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में देखा था, टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसा जा रहा है, ये विनियोगों को ख़रीदने की प्रविष्टि है। उसके पश्चात जब डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड एक प्रकार की आय है, तो बैंक अकाउंट डीआर करेंगे और आय को हम सीआर करेंगे टू डिविडेंड अकाउंट। अगर मान लीजिए प्री इक्वाइजेशन का कोई डिविडेंड है तो उसको हम उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कम करने में उपयोग करेंगे। इसकी एंट्री होगी डिविडेंड अकाउंट डीआर टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, और जो आयगत डिविडेंड होगा, लाभांश होगा, उसको हम वर्ष की समाप्ति पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियाँ और खाते बनाए जाएंगे इसको समझेंगे। ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स हैं जिनके पास वाई लिमिटेड के 200 इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपये एक का हैं, जो उन्होंने 5,000 रुपये को ख़रीदा था, 5,000 रुपये में ख़रीदा था, वो 1 अप्रैल को दर्शा रहा है। मतलब इनके पुराने ये शेयर ख़रीदे हुए हैं जिनको इन्होंने 5,000 रुपये में ख़रीदा था। 1 जून 2019 को इन्होंने 70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 300 शेयर और क्रय किए। कंपनी ने 1 अगस्त 2019 को लाभांश की घोषणा की है 20% की दर से ऑन इट इक्विटी शेयर, और मिस्टर एक्स को ये 12 अगस्त को प्राप्त हुए हैं। आपसे कहा गया है कि कंपनी मतलब मिस्टर एक्स की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि दीजिए और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए, ये मानते हुए कि एसटीटी की जो रेट है वो 0.1% है। सर्वप्रथम हम जो एक्स है उसकी बुक में जनरल प्रविष्टियाँ कहेंगे। तो 1 जून को इन्होंने 70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 300 शेयर ख़रीदे हैं। तो 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो ये 21,000 रुपये की आती है। इस व्यवहार पे एसटीटी भी लगाया जाएगा जो न्यूनतम 100 रुपये है। तो हम एंट्री करेंगे शेयर इन वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर, और हमारे पास से पैसा जा रहा है एक्स के पास से, तो टू बैंक अकाउंट 21,100 रुपये की ये दोनों प्रविष्टियाँ की जाएंगी। उसके पश्चात हम कंपनी ने जो लाभांश दिया है उसकी प्राप्ति की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड। 500 शेयर पे 10 रुपये का एक शेयर है, तो 20% के 10 रुपये का एक शेयर है, 20% के हिसाब से 2 रुपये प्रति शेयर मिलेगा। 500 शेयरों पे 1,000 रुपये लाभांश प्राप्त होगा। इसकी एंट्री की जाएगी 12 तारीख को बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड अकाउंट। अब चूँकि इसमें से जो प्री इक्वाइजेशन जो जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर पूंजीगत लाभांश, क्योंकि ये जो लाभांश दिया गया है ये या यूँ कहें कि ये जो शेयर ख़रीदे गए हैं ये इसने 1 जून को ख़रीदे हैं और इसको लाभांश तुरंत ही प्राप्त हो गया जो कि पिछले वर्ष से संबंधित है। तो जितना भी पूंजीगत लाभांश है जो देखने पे पता लग रहा है हमें कि 300 शेयरों पे 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपये, इसको हम विनियोगों की लागत को कम करने में उपयोग में लेंगे। इसकी एंट्री की जाएगी डिविडेंड अकाउंट डीआर टू शेयर इन वाई लिमिटेड। 600 रुपये से ये प्रविष्टि की जाएगी। तत्पश्चात जो 400 रुपये का शेष लाभांश की राशि है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एंट्री अगले साल जब एंड हो रहा है हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंट्री की जाएगी डिविडेंड अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तत्पश्चात हम इस मिस्टर एक्स के लेजर में विनियोग खाता बनाएंगे। तो विनियोग खाता शेयर इन वाई लिमिटेड, इसके पास ओपनिंग बैलेंस था 5,000 रुपये का 200 शेयरों के संबंध में। 300 शेयर इसने ख़रीदे हैं, तो डीआर साइड में इसकी प्रविष्टि की जाएगी टू बैंक अकाउंट। पोस्टिंग करेंगे 21,100 रुपये, टोटल 26,100 रुपये। डिविडेंड प्राप्त हुआ है जिसे हम क्या भी कह रहे हैं प्री इक्वाइजेशन डिविडेंड, उससे हम इन विनियोगों की लागत कम करेंगे। सीआर साइड में लिखेंगे बाय डिविडेंड अकाउंट 600 रुपये का। बाकी इसके विनियोग खाते का शेष हम दर्शा देंगे बाय बैलेंस सीडी 25,500 रुपये। डिविडेंड खाता बनाएंगे। डिविडेंड टोटल 1,000 रुपये प्राप्त हुआ था। 12 अगस्त को हम इसकी प्रविष्टि करेंगे बाय बैंक अकाउंट 1,000 रुपये।
उसके पश्चात 600 रुपये की प्रविष्टि जो अभी हमने ऊपर दर्शाई है उसकी विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। टू शेयर इन वाई लिमिटेड 600 रुपये, और 400 रुपये का जो लाभांश जो कि आयगत लाभांश है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। धन्यवाद।